हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं बीए थर्ड ईयर ओपन इलेक्टिव और माइनर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24। ये 24 का पेपर है। और अगर आप जनरल इलेक्टिव या माइनर किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो आप इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों को अपनी परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ इंडियन ट्राइब्स और टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 70 और मिनिमम पास मार्क्स 23 है। नोट दिया गया है सभी तीनों खंडों के प्रश्न निर्देशानुसार हल कीजिए। अंकों का विभाजन खंडों के साथ दिया जा रहा है। खंड आ यानी सेक्शन ए में अतिउत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें नोट दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न पूछा गया है जनजाति को परिभाषित कीजिए, यानी कि डिफाइन ट्राइब्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, जिसमें कि बोला गया है जनजाति को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है विवाह की परिभाषा दीजिए, डिफाइन मैरिज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा गया है जनजातीय प्रवास से आप क्या समझते हैं, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्राइबल माइग्रेशन। तो ये क्वेश्चंस दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 है, जिसमें पूछा गया है नातेदारी को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन किनशिप। अगले खंड की ओर चलते हैं, अगले सेक्शन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है लघुत्तरीय प्रश्न और नोट दिया गया है कि इन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 9 अंकों का है। शब्द सीमा है 200 शब्द। जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं खंड बा यानी सेक्शन बी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, और पूछा गया है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में अंतर लिखिए, यानी राइट डिफरेंस बिटवीन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विवाह विच्छेद का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द डिवोर्स। डिवोर्स को परिभाषित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें पूछा गया है परिहास पर टिप्पणी लिखिए, यानी राइट नोट ऑन जोकिंग रिलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जनजातियों में ऋणग्रस्तता की समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द प्रॉब्लम ऑफ इंडेप्टेडनेस इन ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और जिसमें पूछा गया है निर्धनता की समस्या पर टिप्पणी लिखिए, यानी राइट नोट ऑन प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है चिपको आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चिपको मूवमेंट। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय से हैं और आपका विषय भी सोशियोलॉजी माइनर या इलेक्टिव है, तो आपके लिए ये प्रश्न पत्र महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें पूछा गया है बैगा जनजाति के संस्कारों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रिचुअल्स ऑफ बैगा ट्राइब। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अगला खंड सा है, यानी सेक्शन सी, और इसमें नोट दिया गया है किन्हीं दो प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 14 अंकों का है और शब्द सीमा है 500 शब्द। तो इन प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें कि प्रश्न क्रमांक 9 पूछा गया है जनजातियों का प्रजातीय वर्गीकरण लिखिए, यानी राइट द रेशियल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है परिवार के कार्यों की व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ फैमिली। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा और इसमें पूछा गया है जनजातीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी मेंशन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है सहारिया जनजाति पर निबंध लिखिए, यानी राइट एन एसे ऑन सहारिया ट्राइब्स। तो ये सारे प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। बाकी अगर आपको और भी प्रश्न देखना है तो उसके लिए आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।